इनकी जन्मतिथि है 16 नवंबर 2011। जन्म का समय है सायंकाल 6:35। जन्मस्थान प्रयागराज। इनका जन्म है मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, दिन बुधवार। पुख्य नक्षत्र का प्रथम चरण है और इनकी कर्क राशि है। तो इनके बारे में जो भृगु संहिता में दिया है उसको सुन लीजिए। श्री शुक्रवाच भवेदेताद्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने च करणीनाथ तदीशः सप्तमे गृहे सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञे राहुस्तत्र व्यवस्थितः सहजे रात्रिपतिस्तात सुखे भूमिसुतोऽपि च रोगे भानुसुतश्चैव सूर्यस्तत्र महामते द्वादशे देवपूज्यश्च एवं खेटा व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म वृष लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में केतु स्थित हैं। लग्न के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बुध के साथ हैं और वहीं पर राहु विराजमान हैं। सप्तमेश मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हैं और चतुर्थेश सूर्य रोग स्थान पर शनिश्चर के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हैं और द्वादश भाव में बृहस्पति का योग बन रहा है। योगम केदारकम वाच्यम पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग है और पास नाम का योग भी बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। हे शुक्र जी, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी च मध्यमा। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। अब यहाँ से पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था, मध्यम धनी मानी रहा, पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि विद्योपाधिम लभेत तथा उस समय पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा और विद्या की उपाधि से भी युक्त था। यौवने वैश्य मित्र से संगे शैव नवोद्यमम अन्नोद्योगम प्रकुर्वीत जातस्तत्र प्रबंधकः। विद्या मध्यम प्राप्त किया। युवावस्था जब आई तो अपने एक मित्र के साथ, अपने एक वैश्य मित्र के साथ मिल करके अन्न का उद्योग प्रारंभ किया, जिसमें खाद्य पदार्थ की वस्तुओं का निर्माण और क्रय विक्रय का कार्य होता था। ऐसा उद्योग यह बालक अपने मित्र के साथ मिलकर के प्रारंभ किया और उस उद्योग में स्वयं प्रबंधक हो गया। धन मान युतो भूयात् प्रतिष्ठा मान लाभकः। उस समय धनी मानी हो गया, मान प्रतिष्ठा से भी युक्त हुआ। विलासी किंतु जायेत अगम्यागमने रतः। किंतु बहुत धन जब संचित कर लिया तो बहुत विलासिता में प्रीति करने लगा, पर स्त्री में अनुरक्त भी हो गया। कुटुंबे सुंदरी चैका श्रृंगारेण विहीन का तत्रासक्तोपि जायेत प्रेयसीमपि चोद्यमे लिपिकस्य पदे शैव नियोजितस्तदान्तरे गुप्त स्नेह रतो नित्यम रहस्यम न प्रकाशनम। उस समय अपने कुटुंब में एक युवती थी जो बड़ी सुंदरी रही, किंतु वह श्रृंगार विहीन थी। उस पर यह बालक आसक्त हो गया, वह भी इस पर आसक्त हो गई। इस प्रकार उसके साथ रत्यानंद सुख प्राप्त किया। उस प्रेमिका को अपने उद्योग में पद भी प्रदान कर दिया, जिससे प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा। किंतु कालांतर में यह रहस्य अपनी पत्नी को ज्ञात हो गया, जिससे बार बार घर में कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने लगा। तदा गुप्तात् वधम कुर्यात् रहस्यम न प्रकाशनम। इसके पश्चात यह बालक गुप्त रूप से अपनी पत्नी का वध करवा दिया, यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। स्वार्थ साधन कम नित्यम कृतशीलस तपोधन। इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसा घोर पाप कर्म किया।
एवं तू जीव नेतात मित्रवर्ग सकाशके छलम विश्वास घातंच कृतशीलो भी जायते। इसके अतिरिक्त भी जीवन काल में अपने मित्र के साथ भी यह बालक उद्योग में छल और विश्वासघात करता रहा और छल पूर्वक बहुत धन संचित कर लिया। घोर पापम प्रकुर्वीत प्रौढ़े चयु विरागकम। इस प्रकार युवावस्था में घोर पाप कर्म संपन्न किया, किंतु प्रौढ़ावस्था आने पर धीरे धीरे मन में त्याग और वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। चोत्पन्नम दुर्गुणम त्यागम। और ऐसी भावना उत्पन्न होने पर इसने समस्त दुर्गुणों का त्याग कर दिया। धर्मे देवे द्विजे पीछ प्रीति परोपकारेपि। और प्रौढ़ावस्था में धर्म देवता ब्राह्मण में बहुत प्रीति किया, परोपकार भी करने लगा। बहु नाम जीविका प्रदह। और बहुतों को अपने कार्य क्षेत्र में जीविका का लाभ प्रदान किया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, ऐसा शुभाशुभ कर्म करते हुए यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सत सत्कर्म कम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। मार्गशीर्षे तमे पक्षे खष्ठी पर्वेच सौम्य के पुख्यर्चे चाद्य पादे वृख लग्नोदय कबे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष खष्ठी तिथि बुधवार के दिन और पुख्य नक्षत्र के प्रथम चरण में और वृख लग्न के उदय काल में होवे। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्तुंग कायकः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहुआ रंग हो, औसत ऊंचा कद हो। प्रभापन्नस्य जायेत मध्य पुष्टोपि संभवः। प्रभापन्न हो और मध्यम पुष्ट शरीर का बालक होवे। सुशीर्षोच्च ललाटोपि सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो और भौहें शुभ व मानदायक हों। तथास्तु दुर्बला दृष्टिर जायते मुख शोभनः। किंतु युवावस्था में असमय में कुछ दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है। यत्न और औषधि से रक्षा प्राप्त करने वाला होवे। जायते मुख शोभनः, मुख सुंदर हो। सुनासाचि बुकस्यारु पुष्टस्कंधोच्च बक्षकम। सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो। यथा योग्यम तनम चैव तथा स्फूर्तियुतम अपि। इस प्रकार यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक हो और स्फूर्तिमान हो। हस्ते रेखा तदा मध्या पैतृकैश्वर्यकम अपि। हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों और यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित और धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे। पैतृकैश्वर्यकम कवे मध्यमम कृषि गेहादिर सौख्यम च सर्वसाधनम। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का समस्त सुख प्राप्त होने का योग है। लभते मातृ पित्रोश्च सुखम पूर्णम लभेदपि। और माता पिता का भी सुख यह बालक पूर्ण प्राप्त करने वाला होवे। जनकश्चापि कर्मण्यः श्रमी च साधु सेवका। हे शुक्र जी, इस बालक के पिता बड़े ही कर्मण्य, श्रमी और साधु सेवी हूँ। औषधेश्चोद्यमे तात कृतशीलोपि जायते धनमान सुखम लाभम विस्तृतोद्योगवानपि कृतशीलोपि जायेत सुशीलश्चतुरो नरः। इस बालक के पिता औषधि के कार्य में रत हों, औषधि के द्वारा धनोपार्जन करने वाले हों। औषधियों का क्रय विक्रय जनित कार्य पिता के द्वारा संपन्न हो और पिता विस्तृत नगर में निवास करें और वहां पर औषधि के उद्योग से, कार्य क्षेत्र से धनमान का लाभ प्राप्त करें। बड़े ही सुशील हों, चतुर हों। जन्मदा सरला चैव विदुषी चैव प्रियम बदा। माता भी सरल विचार की हो,
विदुषी हो और प्रियंवदा हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। माता स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत इत्यादि में रत हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् स्वभुजायं प्रकारिणी। शिक्षा भागे रता नारी विलंबेन महामते। हे शुक्र जी, माता पूर्ण विदुषी हो, माता को पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त हो और शैक्षणिक प्रशिक्षण का भी लाभ माता को प्राप्त होने का योग है, और विलंब से माता को शिक्षा कार्य के द्वारा धनोपार्जन भी करने का योग बन रहा है। तथास्तु विविधम क्लेशम नैव स्थिरम पदम धनम। किंतु कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल का योग बन रहा है, अतः माता को कोई स्थिर पद और वेतन न प्राप्त हो और कष्टकारक योग उपस्थित हो। माता को कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बने। दंतोदर व्यथा तीर्थे अस्थिमज्जा विकारकम। माता को दांत का विकार, उदर का विकार और अस्थिमज्जाजन्य विकार प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम। सुयत्न से रक्षा प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो सहजादि सकाश के क्लेशम तापम महाप्राज्ञे नैव स्थिरम महामते। ग्रह योगानुसार सहज भाव में चंद्रमा स्थित हैं, अतः यह बालक भाई बहन का सुख न प्राप्त करे या अल्प संख्या में प्राप्त करने वाला होए। मातृ पितृ सकाशेन केवलैकः स्वसंतति। माता पिता की एकमात्र स्वयं संतति हो, अगर इसके अतिरिक्त और कोई संतान पैदा हो तो वह अल्प जीवन का लाभ प्राप्त करें, ऐसा योग बन रहा है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसात्रयांतरम। हे शुक्र जी, पिता के अतिरिक्त पिता के 2 और भाई हों और पिता को 3 बहनों का सुख प्राप्त होने का योग है। पितृव्ययिकः प्रवासेपि स्वभुजायं प्रकारितः। पिता के एक भाई परदेश में रहकर स्वतंत्र उद्योग से धनोपार्जन करने वाले हों। द्वितीयश्चापि मेधावी यातायाते रतोऽपि च। और पिता के दूसरे भाई भी परदेश में रहकर के यातायात के क्षेत्र में राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें, पत्नी संतानादि सुखों से युक्त हों। कलहे प्रीति कर्ता स्यात् जायते नात्र संशयः। किंतु पिता के वे भाई बड़े जिद्दी और क्रोधी स्वभाव के हों और घर में बार बार कलह उत्पन्न करने वाले हों, जिससे घर का वातावरण संघर्षमय रहे। पितामहोति विख्यातः कर्मण्यः साधु सेवकः। अपने पितामह अर्थात बाबा भी बड़े कर्मण्य, साधु सेवी और प्रतापी हों। शिक्षा भागे रतश्चैव स्वभुजायं प्रकारितः। अपने पितामह अर्थात बाबा शिक्षा के कार्य में रत हों और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें, जनमानस में विख्यात हों, सरल और साधु सेवी हों। प्रज्ञावान धार्मिको बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः। हे शुक्र जी, यह बालक बुद्धिमान हो, धार्मिक हो, कर्मण्य और चतुर हो। स्वजनादर कर्ता स्यात् मातृ पितृ सुसेवकः। स्वजनों का आदर करने वाला हो, माता पिता का सेवक हो। श्रमी च विविधोत्साही बाले क्लेशम च तापकम। श्रमी हो और उत्साहवान हो, किंतु बाल्यावस्था में इसको कुछ शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार, व्रण, ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। रुद्रांतरम शुभो नैव सुयत्ने किंतु रक्षितः। बाल्यावस्था में 11 वर्ष की अवस्था तक का समय शुभ कारक नहीं है, किंतु यत्न और औषधि से इसमें रक्षा प्राप्त करने वाला होए। यौवनेपि कदा कस्मिन आमोदर विकारकम। इसके अतिरिक्त आगे और अवस्था बढ़ने पर अर्थात युवावस्था के काल में इस बालक को पेट का विकार उत्पन्न हो, पाचन क्रिया की दुर्बलता रहे, अस्थिमज्जादिकम क्लेशम मानसी दैव की व्यथा। कभी हड्डी का विकार और मज्जा का विकार उत्पन्न हो, तंत्रिका का और मनोरोग उत्पन्न होने का योग बन रहा है। मुनिचंद्रे धृतिम यावत कुयुग्मे राम युग्मकम यावन्नेष्टम महाप्राज्ञे दुर्घटना भयम भवेत। युवावस्था में 17 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में,
21 वर्ष की अवस्था में और 23 वर्ष की अवस्था में कष्टकारक योग है। इन वर्षों में इसको शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो और दुर्घटना से चोट चपेट लगने का भय उपस्थित हो और आयु भय भी उपस्थित होवे। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् लभते दीर्घ जीवनम, किंतु यत्न पूर्वक यह बालक रक्षा प्राप्त करे और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। लग्ने सह सप्तमे गेहे सौम्य तत्र महामते, हे शुक्र जी, लग्न के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में स्थित हैं और बुध के साथ हैं, अतः यह बालक बुद्धिमान हो और विद्या की उपाधि प्राप्त करे। स्वभाषावर्तिनीमपि विज्ञानम जीव विज्ञानम जायते तु महामते, राम युग्मांतरम तात योग्यता स्नातकम लभेत। यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होवे। विज्ञान, जीव विज्ञान, कला, साहित्यादि विषयों का अध्ययन करने का योग बन रहा है। यौवनेपि महाप्राज्ञे भेषजम ज्ञानकम थवा न्याय कार्ये रतो भूयात् विद्योपाधिम लभेदपि। कुंडली में शुक्र और बुध का संयोग है, अतः युवावस्था में या तो यह बालक औषधि शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करे अथवा न्याय शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने वाला होए। इस प्रकार उत्तम विद्या का लाभ 23 से 35 वर्ष की अवस्था को 23 से 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत प्राप्त करे, स्नातक तुल्य योग्यता से युक्त हो, आगे कर्मण्य हो और श्रमी हो, चतुर हो, गुणग्राही हो। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, यद्यपि पूर्ण विद्या और स्वाध्याय का लाभ प्राप्त करे, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में कोई स्थिर पद और वेतन का लाभ न प्राप्त कर सके। नैव स्थिरम पदम वित्तम भ्रमणम तु इतस्ततः, कोई स्थिर पद और वेतन का लाभ न प्राप्त हो और इधर उधर पद प्राप्ति के हेतु यह बालक प्रयत्नशील रहे। यदा कदा प्रवासेन प्रतिष्ठानादिके रतः सफलो नैव जायेत किं कर्तव्य विमूढ़कः। यदा कदा यह बालक परदेश जाकर के किसी औषधीय प्रतिष्ठान में कार्यरत हो, किंतु उसमें बहुत सफल न हो और किं कर्तव्य विमूढ़ हो। अर्थ कष्टी कदा कस्मिन विकलो रोग पीड़ितः, कभी कभी अर्थ संकट से ग्रसित हो, विकल हो और रोग से पीड़ित भी होए। राजकीय पदे बाधा जायते दंत मध्य के कष्टम तापम कदा कस्मिन पाचनम दुर्बलम अपि। युवावस्था में राजकीय पद प्राप्त करने में बाधा का योग है। इस प्रकार युवावस्था में दांत का कष्ट और पाचन की दुर्बलता का योग प्राप्त हो रहा है। भाग्य वृद्धिर्विलंबतः प्रायश्चित्त प्रभावेण नृप गेहे पदम धनम, किंतु हे शुक्र जी, इस बालक का भाग्योदय बहुत विलंब से होने का योग है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो इसका भाग्योदय हो और विलंब से राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग बने। तथा अधिकारकम लाभम स्वाभिलाषापि पूरिता, और अधिकार युक्त पद का लाभ प्राप्त करे, अपनी समस्त अभिलाषाओं से पूर्णता को प्राप्त करे। मुन युग्मोर्ध्वकम तात दंतांतरम शुभम फलम, प्रायश्चित्त को करने से 27 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में स्थिर रूप से पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। खवेदांतम महासुखम, और आगे चल करके 40 वर्ष की अवस्था तक महान सुख प्राप्त हो, पद में उन्नति हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। गृह वाहन भृत्यादि सुखों का यह बालक लाभ प्राप्त करने वाला होवे। वेद युग्मोर्ध्वकम तात सक्रे वाचाग्निकोण के दारा सौख्यम बीजानीयात सुंदरी मध्यमा इयम। 25 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में पूर्व अथवा अग्निकोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसकी पत्नी सुंदरी हो और पतिभक्ता हो, सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। सहजैक युता नारी सहजापि द्वयम यदा, पत्नी के एक भाई हो और पत्नी के 2 बहन भी रहे। जायते पूर्व पापेन कटुता चांगना सह, पूर्व जन्म में यह बालक अपने पत्नी के साथ बड़ा ही छल और विश्वासघात किया था,
पर स्त्री में अनुरक्त हो गया था और छल पूर्वक अपनी पत्नी का घात कर दिया था, इसके प्रभाव से इस जन्म में पत्नी सुख पूर्ण न हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। युवावस्था में विवाह के उपरांत बार बार पत्नी के साथ कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो, असमय में पत्नी की आयु का भय प्राप्त हो, प्रजारिष्टम बलम योगम, और संतान सुख में भी बड़ा अरिष्टकर योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो शनि भौमो परस्परम दृष्टियोगम शुभो नैव जीवने द्वित्रिवारकम दुर्घटना भयम घोरम दुर्जय रोग पीड़नम। हे शुक्र जी, कुंडली में मंगल केंद्र में स्थित हैं, अतः मांगलिक योग बन रहा है। मंगल की पूर्ण दृष्टि जो है सप्तम भाव में पड़ रही है, सप्तम भाव में राहु का प्रभाव है, अतः युवावस्था में द्विभार्या योग भी परिलक्षित है और संतान सुख के निमित्त भी यह बालक बड़ा चिंतित हो और कष्टित हो। युवावस्था में अनेक आगंतुक बाधाएं आएं और बार बार शारीरिक और मानसिक क्लेश प्राप्त हो, दुर्जय रोग से पीड़ा प्राप्त होवे। स्वायुभीतिस तथोद्वेग चिंतनम विविधम कुले, पत्नी की आयु का भय हो, स्वयं को पीड़ा हो, जिससे कुल में नाना प्रकार की चिंता प्राप्त हो। दारा प्रजा द्वयोः सौख्ये बाधा विविध दर्शनम, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पत्नी और संतान दोनों के सुख में बड़ी बाधा का योग बन रहा है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् नेष्ट योग विपोहनम, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो ये सब बाधाएं समन हो। भाग्य वृद्धिर विलंबेन, और विलंब से भाग्य वृद्धि हो। दारा प्रजादिकम सुखम लभते पूर्णकम बालो विजयम सर्वकर्मसु, प्रायश्चित्त को करने से पत्नी और संतान दोनों का सुख इस बालक को प्राप्त हो, पूर्ण प्राप्त हो, और यह बालक अपने समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होवे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे बाधाएं समन हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीम च शिवस्यापि समानम च युजापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। स्वाध्यायम पूर्ण कम लाभम नृप गेहे पदम धनम, इस यत्न के प्रभाव से उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त हो, राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो, पत्नी और संतान आदि सुखों का पूर्ण लाभ इस बालक को प्राप्त होने का योग बने और अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो। शनिश्चैव दशायान्तु चोत्पन्नो धृति वर्षकम, हे शुक्र जी, शनिश्चर की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे। विद्यारंभम गृहोल्लासम पितुर्द्वारा धनम लभेत, इस शनिश्चर की दशा में विद्या प्रारंभ हो, विद्या की वृद्धि हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो और अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो। भूयः सौम्य दशा मध्य बाण रामांतरावधिम, इसके पश्चात आगे बुध की दशा चले। इस दशा में 35 वर्ष की अवस्था तक अपनी विद्या पूर्ण हो, यह बालक अपनी भुजाओं से धन उपार्जन करे और परदेश में निवास करे, पत्नी और संतान आदि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। मध्य क्लेशम तथा तापम दारा भीतिर पुनः पुनः, किंतु दशा के मध्यकाल में
क्लेश और ताप प्राप्त हो, पत्नी की आयु का भय हो, संतानों को भय हो, विग्रहवाद से पीड़ा प्राप्त होए, सुयत्ने रक्षणम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो, बाहु वेदांतरम तात शुभाशुभद्वयम फलम। इस प्रकार आगे 42 वर्ष की अवस्था तक शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। चंडी पाठे सुखम लाभम, चंडी के पाठ से सुख और मोद की प्राप्ति करने का योग है। भूयः शुक्र दशांतरे, इसके पश्चात शुक्र की महादशा चले जो 62 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु मध्यमम कालम प्रजा द्वारा धनम लभेत, यह समय मध्यम हो, इसमें संतानों के द्वारा धनोपार्जन हो, यात्रा योग मनेकंच, यात्रा और देशाटन का लाभ प्राप्त होए, पौत्रादिक सुखम लाभम प्रजोद्बाहादिकम अपि, इस दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो, देव तीर्थादि दर्शनम, देवता और तीर्थ का दर्शन हो, खसप्तांतम महाप्राज्ञे दारा शोकम प्रदर्शनम, 68 से लेकर 70 वर्ष की अवस्था में पत्नी का शोक होने का योग है। स्वायु भीतिस विशेषेण दैवेन यदि लंघनम, उसी समय अपनी भी आयु का भय प्राप्त हो और रोग से कष्ट हो, किंतु यह बालक उस समय रक्षा प्राप्त करे। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार आगे 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।